दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर रूस से सामने आई है और भारत और रूस एक और ऐतिहासिक डील करने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर है, जिसमें चीन द्वारा पीएम मोदी को वर्चुअल मीटिंग के लिए इन्वाइट किया गया है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल भारत के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और वो भी रूस से अनेक प्रतिबंधों के बावजूद। इस फैसले से न सिर्फ सरकार को काफी राहत मिलेगी, बल्कि जनता को भी इससे काफी फायदा मिलने वाला है। दरअसल हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत रूस से कोयला खरीदेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूसी कोयले का व्यापार यूरोपियन देशों से किया जाता था। युद्ध शुरू होने के बाद से जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रूसी कोयले की खरीद भी कम हो गई। यूरोपियन देशों ने जब इस बात का ऐलान कर दिया है कि 2022 के अगस्त महीने तक सभी यूरोपियन देश रूस से कोयला खरीदना बंद कर देंगे। पोलैंड जैसे कुछ देशों ने तो अभी से ही रूस से कोयला खरीदना बंद कर दिया है। इससे पहले भी दुनिया भर के कई देशों ने रूसी तेल पर भी इसी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अब भारत और चीन समेत कुछ ही देश हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर रूस को अपनी अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखना है, तो रूस के सिर्फ तेल बेचने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ उसे कोयला भी बेचना पड़ेगा, और अब यूरोपियन देशों ने रूसी कोयले पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है, और कोयले खरीदने के लिए अब ये देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की तरफ मुड़ चुके हैं। इसके अलावा भारत भी सबसे ज्यादा कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही खरीदता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बिजली कोयले की मदद से ही बनाई जाती है। और अगर सभी यूरोपियन देश ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के कोयले की डिमांड वैश्विक बाजार में बढ़ेगी, जिससे भारत को यह कोयला महंगे में खरीदना पड़ेगा, और फिर भारत में जनता के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। वहीं पर यूरोपियन देशों के इस फैसले ने रूस को भी चिंता में डाल दिया है, मगर एक बार फिर से इसका हल निकालने के लिए रूस का जिगरी दोस्त भारत मैदान में उसकी मदद करने आ चुका है। दोस्तों यूरोपियन देशों के इस फैसले से भारत और रूस दोनों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोनों देशों ने अपनी मित्रता और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठा लिया है। अब से भारत ऑस्ट्रेलिया से कम और रूस से अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कोयला खरीदेगा। ये फैसला दोनों देशों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस इस कोयले पर भारत को 30% तक की छूट दे सकता है। खैर भारत और रूस के इस फैसले से नाटो और अन्य यूरोपियन देशों को मिर्ची लगने वाली है, मगर इस फैसले ने ये तो साफ जाहिर कर दिया है कि चाहे पूरी दुनिया संगठन बनाकर रूस और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन भारत और रूस हर बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि ब्रिक्स सम्मेलन से सामने आ रही है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून यानी कि आज से 2 दिन बाद साल 2022 का ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक में 3 महाशक्तियां भारत, रूस और चीन एक साथ दिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स दुनिया का 5 अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। हालांकि ये बैठक वर्चुअल होने वाली है, लेकिन इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इस बैठक में सबकी नजर जिस नेता पर टिकी रहेगी वह होंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि यूक्रेन संकट के बाद पुतिन पहली बार किसी बड़ी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। वहीं पर इस बैठक में चीन अपनी नई वैश्विक सुरक्षा पहल के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। हालांकि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने की संभावना कम है, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन ने रूस के खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज किया था। ब्रिक्स बैठक में सभी सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, नव विचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, आकस्मिक रिजर्व समझौता और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी चीन पर भी पलटवार कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख मुद्दे और सीमा गतिरोध के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी चीन पर पलटवार कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा पीएम मोदी चीन द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर भी बोल सकते हैं। वहीं इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में ऊर्जा की मांग और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। दुनिया की बेहतरी के लिए इस पर काबू पाना चाहिए। वहीं पर इस बैठक में सभी की नजर भारत के रुख पर होगी, क्योंकि 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन का आतंकी घोषित होने से चीन ने बचा लिया था, और चीन ऐसा बार बार कर रहा है। इसीलिए जरूरत है कि अब भारत को खुलकर बड़े प्लेटफॉर्म पे चीन के खिलाफ बोलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती के लिए भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।